बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं मुर्गियों की बुरी आदत पर। जो इन मुर्गियों में बुरी आदत होती है, इनमें नहीं, सारी मुर्गियों में बुरी आदत होती है। उससे पहले आप दोस्तों से अपील की जाती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम जो आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो वीडियो है जो मुर्गियों में बुरी आदतें होती हैं। इनकी बुरी आदतें, पहली आदत बुरी होती है, एक पार नोचती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादा मुर्गियों के पार नोचे हुए हैं। तकरीबन अब तो नहीं है, ये काम पहले था और ये इनकी बहुत बुरी आदत होती है। इसकी वजह से भी मुर्गियों की मौत वाक़या हो जाती है। अब मैं बताता हूँ ये आदत किस वजह से और किस तरह होती है। ये आदत इनमें होती है लाइट का ज़्यादा देना, इनको मतलब मुर्गियों को रेस्ट वगैरह ना देना, लाइट ज़्यादा देना, यहाँ जगह ज़्यादा देना, उसकी वजह से ये होता है, एक दूसरे के पार नोचती हैं। अब भी इसको रोका कैसे जा सके, बहुत से दोस्तों का ये सवाल होगा कि इसे इसको आप इसकी फीड में 1% नमक इस्तेमाल कराएं। कुछ दिन के बाद ये इनकी आदत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मुर्गियाँ ठीक। जब भी एक मुर्गी को, जो कमज़ोर मुर्गी होती है, उसे बड़ी मुर्गी मारती है तो वो उसके पार नोचती है, तो वो उसके जब पार टूटते हैं दर्द होता है और वो शेड के किसी भी कोने में छुप जाती है जहाँ से खुराक और पानी नहीं मिलता। उस वजह से मुर्गी की मौत वाक़या हो जाती है। बहुत से फार्म हजरात जो है छोटे लेवल पर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे इस वजह से कि क्यों हो रहा है ये सारा कुछ, मुर्गी क्यों मर रही है। एक तो आप फार्म में एक ऐसी जगह बनाएं, एक कोने में, जहाँ जिस मुर्गी को मारा जा रहा है वहाँ छुप जाए और उसमें पानी और खुराक मौजूद हो। वो अपने लिए पानी और खुराक वहाँ से भी इस्तेमाल कर सके और उस मुर्गी को फिर जब आप देखें उसी वक्त अलहदा कर दें उनसे। कुछ दिन उसको, मतलब जब वो ठीक हो जाएगी, उसको अलहदा खुराक वगैरह दें, तो फिर आप उसको फार्म के अंदर छोड़ दें। उस वक्त तक आपके तकरीबन मुर्गियों को जो आपने नमक शुरू कराया है उसकी वजह से ये भी ठीक हो जाएंगी, इनकी आदत भी आस्ता आस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये है आदत। दूसरी आदत है, ये अंडा अपना तोड़कर पी जाती हैं। ये अंडा तोड़कर पीती नहीं है, बस जब मुर्गी अंडा देती है, जगह की कमी, जहाँ अंडा देती है वहाँ किसी चीज़ के साथ अंडा टच होकर अंडा टूट जाता है। यहाँ एक मुर्गी अंडा देने बैठती है, जैसे कि एक टोकरी में 3-3 4-4 बैठ जाती है। जैसा कि वो आप देख रहे हैं, एक टोकरी में 3 मुर्गियाँ हैं। जैसे जब एक अंडा देकर उठेगी और दूसरा अंडे को जब टच, कुछ भी थोड़ी सी भी टक्कर लगेगी, अंडा टूट जाएगा। और मुर्गी की आदत होती है हर एक चीज़ को मुंह मार कर देखना। जब ये मुंह लगाएगी, ये अंडा पीना शुरू करेगी, तो सब मुर्गियाँ उस अंडे पर ना हमला कर देंगी। वो अंडा पीएंगी, इनको अंडे से मज़ा आएगा। ये एक के बाद आस्ता आस्ता फिर इनकी आदत ये होती जाएगी, ये आदत पक्की होती जाएगी। ये ज़्यादा अंडे तोड़ेंगी, जिस वजह से भी फार्मर को नुकसान होता है। और उस को भी रोकने के लिए हम आपको बताने जाए, आपको दिन में 3 या 4 दफ़ा फार्म का विज़िट कर अंडे उठाने होंगे। इनके लिए ऐसी जगह का इस्तेमाल करें जहाँ ये अंडा दे और अंडा टूटे ना। मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हैं टोकरियों के अंदर पराली लगी हुई है, इसमें अंडा टूटेगा नहीं। अगर ये टोकरी खाली होती, भूसा होता, भूसे को ये निकाल देती हैं बाहर,
और उसकी वजह से भी अंडा टूट जाता है। कोशिश करनी है कि इनको ऐसी जगह अंडा के लिए हो जहाँ पर अंडा टूटे ना। अगर इनकी ये आदत बहुत मुश्किल ख़त्म होती है। आपने कोशिश करनी है इस आदत को ख़त्म करने के लिए। प्लास्टिक के अंडे मिलते हैं बाज़ार से, आपने लेकर ज़्यादातर वो अंडे टोकरियों में रख देने हैं, दूसरे उठा लेने। अगर किसी को ये चूंच मारे भी तो वो अंडा टूटेगा नहीं, आस्ता आस्ता इनकी आदत ख़त्म हो जाएगी। और आस्ता आस्ता इनकी आदत बढ़ती है, कम नहीं होती। आपने कोशिश करनी है इनकी आदत को ख़त्म करने का। और अगर ज़्यादातर मुर्गियां जब नोचती हैं तो एक बात रह गई थी, अगर मुर्गियां एक दूसरे को नोचती हैं, पर नोचती हैं, किसी मुर्गी का ज़ख़म हो जाए, वहाँ से खून निकल आए, ये उस जगह पर सारी मुर्गियां हमला कर देती हैं, तो उससे भी मुर्गी की मौत वाक़ हो जाती है, ज़ख़म ज़्यादा हो जाते हैं और मुर्गी मर जाती है। आपने कोशिश करना किसी मुर्गी के छोटा सा भी ज़ख़म है उसको जल्दी से फार्म से बाहर ले जाना। उस वक्त तक फार्म में नहीं छोड़ना जब तक उसका ज़ख़म बिल्कुल ठीक ना हो जाए, जब तक उसके ज़ख़म पर कोई खून ना हो, बिल्कुल ठीक हो, उस वक्त आपने मुर्गी को अपने फार्म में छोड़ना है। उससे पहले आपने मुर्गी को फार्म के अंदर नहीं छोड़ना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो आज थोड़ी लंबी हो गई है और इसमें हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो आप एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आपके साथ हम हाज़िर हुआ करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।